नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एम्पायर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही कि Redmi ने लॉन्च कर दिया है Redmi Note 9 Pro 5G फोन दोस्तों, जो कि आता है Qualcomm स्नैपड्रैगन के बेस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अभी फिलहाल Redmi ने लॉन्च किया है 5G फोन है दोस्तों। सभी चीजें, इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी अनबॉक्सिंग, सभी चीजें की डिटेलिंग्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे दोस्तों आपके साथ। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो ज्यादा समय न लेते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से बात शुरू करते हैं दोस्तों Redmi के Note 9 Pro फोन की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके बॉक्स के ऊपर जो इसकी 108 मेगापिक्सल के एक बहुत ही बड़े कैमरे की जो है ब्रांडिंग की हाईलाइट देखने को मिल जाएगी दोस्तों। उसके अलावा आपको इसमें जो है 5G की जो है ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये दो चीजें इसके अंदर मेन है कि फोन जो है 5G है दोस्तों। उसके अलावा फोन जो है इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा भी दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों, जब भी फोन को अनबॉक्स करते हैं, फोन की करते हैं सील ब्रेक, फोन का डब्बा खोलते हैं, सबसे ऊपर आपको एक एनवेलप व्हाइट कलर का देखने को मिल जाता है, जिसके बीच सबसे पहले आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, एक कवर देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिलती हैं दोस्तों। उसके बाद आपको इसके अंदर फोन जो एक रैप में पड़ा हुआ देखने को मिलता है, जिसके बाद ये फोन आता है आपको एक 33 वैट के एक फास्ट चार्जर के साथ, और टाइप सी की जो है USB टाइप सी केबल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अगर सबसे पहले बात करने फोन की बॉडी की, तो राइट साइड पे आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको एक वॉल्यूम अप एंड डाउन का कीप देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड आपको नॉइस कैंसलेशन, माइक्रोफोन एंड IR ब्लास्टर दोनों ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेफ्ट साइड पे आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कंपनी को जो है अब ध्यान रखना चाहिए अपने यूजर्स का दोस्तों, कि अभी कंपनी को जो है डेडिकेटेड जो है हमें देनी चाहिए सिम कार्ड ट्रे। तो यहाँ पर हाइब्रिड, चलो हाइब्रिड से भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। बात कर लेते हैं जल्दी इसके बॉटम की। तो नीचे की तरफ आपको इसमें 3.5 mm का जैक के साथ स्पीकर की ट्रे देखने को मिल जाएगी, और टाइप सी की जो है चार्जिंग जो जहां पे प्लग इन करते हैं हम चार्जर, वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इसकी बॉडी की बैक की, तो इसके पीछे आपको एक ग्लास बैक मिलती है, जो कि एक ग्लोसी फिनिश के साथ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। जल्दी से बात कर लेते हैं अगर पीछे के इसके डिजाइन की। तो फ्रेंड्स, नो डाउट इसका जो कैमरा है, मैं इसको बहुत ही ज्यादा, मुझे जब भी मैंने इस फोन को देखा, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि ये पोको के X3 फोन के इसकी कॉपी की हुई है। जैसे कि पोको का X3 फोन है, उसका भी पीछे की तरफ ऐसे गोल से डिजाइन के अंदर एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक कैमरा है। तो इसमें भी एक गोल से डिजाइन के अंदर एक रेक्टेंगुलर टाइप का जो कैमरा दिया गया है पोको के X3 की तरह Redmi के Note 9 Pro 5G फोन के अंदर दोस्तों। बात कर लें अगर इसके कैमरे की, तो जो इसमें मेन आपको कैमरा सेंसर देखने को मिलता है दोस्तों, वो है 108 मेगापिक्सल का। उसके अलावा दोस्तों आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल के फिर वही से 2 बेकार के सेंसर जो बहुत ही घटिया क्वालिटी के 2 के होते हैं, एक मैक्रो और दूसरा डेप्थ सेंसर दोस्तों। ये 2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। अगर इसके फ्रंट साइड की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की दोस्तों। तो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है 6.67 इंचेस की जो FHD प्लस IPS की जो है डिस्प्ले है, इसके अंदर स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का जो फास्ट रिफ्रेश रेट भी दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लें अगर इसकी बॉडी की प्रोटेक्शन की, तो आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की जो है प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इसके फ्रंट के कैमरे की बात करें, तो वो भी आपको पंच होल में एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 16 मेगापिक्सल का दोस्तों, और ये MIUI 12 के बेस के ऊपर रन करता है। Android 10 आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा Qualcomm स्नैपड्रैगन 755G का जो चिपसेट है, जो कि 5G फोन है दोस्तों। अगर स्टोरेज वेरिएंट की बात करें, तो ये आपको 2 अनदर स्टोरेज वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, 6GB एंड 128GB, 8GB एंड 256GB। जो रैम है दोस्तों LPDDR4X रैम है, UFS 2.1 की आपको इसके अंदर जो है स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। जो लोग फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा कैमरा चाहते हैं। अगर बात कर लें दोस्तों इसकी बैटरी की, बैटरी रह गई थी, तो बैटरी दोस्तों आपको इसके अंदर देखने को मिलती है 4820 mAh की बैटरी, अराउंड 5000 mAh की बैटरी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 4820
मेगाहर्ट्ज की जो इसके अंदर बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ दोस्तों आपको एक 33 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो मैं कहूंगा कि बहुत ही डिसेंट है, अच्छी है, अच्छी चीज है। प्राइस रेट के हिसाब से अगर आपको बात करें 5G फोन्स की, तो जनरली फोन्स क्या है दोस्तों 25,000 के अबव स्टार्ट होते हैं, 25,000 के ऊपर स्टार्ट होते हैं जो 5G मोबाइल्स होते हैं दोस्तों। उनके अलावा दोस्तों अगर इसके रेडमी के जो X Pro की बात करें तो वो भी 50,000 का है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। तो इस फोन में भी आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 750G का जो चिपसेट है जो कि 5G है वो फोन दिया गया, 5G फोन है दोस्तों। बाकी कैमरा सेंसर की बात करें, अगर फोन के सेंसर की बात करें तो सभी तरह के सेंसर्स आपको इसमें अवेलेबल हो जाती है। अगर बात करें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लॉक की, तो बहुत ही जल्दी फोन को जो है अनलॉक करते हैं। बाकी सभी चीजें फोन के अंदर हैं दोस्तों। तो ये है सारी कहानी इस फोन की। अगर आप इस फोन को लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है, क्योंकि वो इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि आप सोचेंगे कि भैया 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी है, 5G फोन भी है, 40-50 हजार के आराम तो इसका रेट होगा ही बिल्कुल। तो नहीं दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में लॉन्च करने जा रही है अराउंड 18,000 रुपीज दोस्तों। तो क्या अब भी आपको कहीं लग रहा है कि ये फोन थोड़ा सा महंगा है? तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो अब मैं आपको एक खुशखबरी और देने जा रहा हूं कि मैंने आपके लिए कहकर इस फोन को और भी सस्ता करवा दिया है। अब ये फोन आपको देखने को मिलेगा 17,999 रुपयों में। देखा दोस्तों, मैंने करवा दिया ना सस्ता 18,000 से। तो दोस्तों ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इसको खरीदने जा रहे हो। किन किन को आप ये फोन जो है अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी चीज आपको वीडियो में अच्छी नहीं लग रही। विल डेफिनेटली ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।